विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जाम्पल है स्क्वेयर रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ स्क्वेयर रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ स्क्वेयर रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स 125 गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम यहाँ पर 4 मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें मेथड सीखने का मौका मिलेगा। और आपको कौन सा मेथड इजी लगता है वो मेथड आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमें ये स्क्वेयर रूट का बाहर का जो सबसे पहला स्क्वेयर रूट है ये अगर हमें निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इससे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी स्क्वेयर बनेगा। तब यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर निकल जाएगा। तो ये तो बाहर का स्क्वेयर रूट अगर निकल जाने के बाद यहाँ से जो है ये ऐसे ही अपने आप सेम रहेगा। तो वो क्या है ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो एक्स है और बाकी का ये रूट एक्स और स्क्वेयर रूट एक्स और लास्ट का रूट एक्स, ठीक है, इक्वल्स 125 टू द पावर 2 सेम रहने दो। इसका तो फर्स्ट वन निकालना, अभी सेकंड वन का ये स्क्वेयर रूट अगर हमें निकालना है तो वंस अगेन ये अगर निकालना है तो वंस अगेन स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स करेंगे तभी वो निकलेगा। तो इसको अगर हम स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयर यहाँ पर दोनों तरफ, सबसे पहले वो एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और अभी ये स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, ये जो है ये रिमेनिंग रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्स टाइम्स स्क्वेयर रूट एक्स टाइम्स स्क्वेयर रूट एक्स, राइट, इक्वल्स यहाँ पर पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन की जैसे ही, तो ये टू द पावर ऑफ एम इंटू एन, यानी दोनों का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 बनते हैं। यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं बोले तो 1 समझ लो, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ एम इंटू ये टू द पावर ऑफ एन के जैसे ही ये पार्ट, तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 टाइम्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स 125 टू द पावर 4, ओके। तो ये बनेगा एक्स टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स 125 टू द पावर 4। अगेन यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट है, इसमें ये अगर निकालना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन वन साइड वन टाइम करो, तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और राइट साइड में भी स्क्वेयर करेंगे। तभी ये एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 3 होल स्क्वेयर बनेगा ये इसका, और यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा इसके साथ, तो रिमेनिंग ओनली एक्स रिमेनिंग रहेगा और ये रूट एक्स एज यूजुअल रहेगा, ओके, इक्वल्स अगेन यहाँ पर पावर यूज किया तो 125 टू द पावर 4 2 ज़र 8, यहाँ पर भी पावर यूज किया तो ये बन रहे एक्स टू द पावर 3 इंटू 2 मीन्स एक्स टू द पावर 6 बन रहे, ये एक्स टू द सेम तो 1 समझ लो, एक्स टू द पावर ऑफ 1 और स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स 125 टू द पावर 8। अगेन यहाँ पर ये रूल अगर अप्लाई किया तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 टाइम्स रूट एक्स इक्वल्स 125 टू द पावर 8, तो एक्स टू द पावर 7 इंटू रूट एक्स इक्वल्स 125 टू द पावर 8। अभी ये स्क्वेयर रूट और है यहाँ पर, इसको अगर निकालना है तो वंस अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, तो एक्स टू द पावर 7 होल स्क्वेयर इंटू ये दोनों कट हो जाएगा, ओनली एक्स रिमेनिंग रहेगा, लेकिन राइट साइड में 125 टू द पावर 8 2 ज़र 16 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर भी पावर रिलीज कर दो, तो एक्स टू द पावर 7 इंटू 2 मीन्स 14 बन रहे हैं, यहाँ पर एक्स टू द पावर कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो, तो 125 टू द पावर 16
प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ किया तो एक्स टू द पावर 14 प्लस 1 इक्वल्स 125 टू द पावर ऑफ 16 बन रहे। तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 15 इक्वल्स 125 टू द पावर 16, राइट। बट 125 को हम 5 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो एक्स टू द पावर ऑफ 15 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 16 हम लिख सकते हैं। तो पावर यूज़ कर दो और वंस अगेन, तो एक्स टू द पावर ऑफ 15 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 16 मीन्स 48। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो ये x टू द पावर ऑफ 15 है। तो अगर ये 15 अगर निकालना है तो इसे पावर में क्या कर दो, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 15 है, अगर इसे निकालना है तो इसका पावर में क्या कर दो 1 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ठीक इसी तरह राइट साइड में भी 1 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 5 टू द पावर ऑफ 48 को। तो टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाई 15 ये बनते हैं एक्स टू द पावर 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15। तो ये 15 को यहाँ पर 15 को 15 कट हो गया तो ओनली रिमेनिंग रहता है एक्स टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स 3 से इसको कट हो जाएगा, 3 5 जार 15, यहाँ पर 3 1 जार 3, 3 6 जार 40, यानी यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 5 रिमेनिंग रह रहा है। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 टू द पावर 16 होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई 5, राइट। तो हमें मालूम है nth रूट अगर ये इक्वल्स 1 ए टू द पावर 1 बाई n हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म में है, इसे हम ए फॉर्म में अगर लिखा तो ये x का वैल्यू यहाँ पर 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16, ये हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रूट एक्स है इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम है रूट ए इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रूट एक्स को क्या बनता है, रूट एक्स इक्वल्स, इसका मतलब रूट एक्स इक्वल्स क्या बन रहे हैं एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। तो इसके जगह में हम एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 पुट करेंगे। ये बनते हैं रूट एक्स इसका हो गया, और सेकंड का रूट एक्स, और थर्ड वन रूट एक्स, और फोर्थ वन की जगह में हम रखेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 इक्वल्स 125, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पार्ट देखो, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ इसको, रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू 1 प्लस 1/2, राइट। तो इसे हम रूट एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 हम लिख सकते हैं, और ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 होल टू द पावर ऑफ 1/2। इसका मतलब एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके जगह में एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 हम लिखेंगे। तब ये ऐसा हम इसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और इसके जगह में एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 125, ठीक है। अभी हम ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम ध्यान से देखिए, ये पार्ट हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3/4। तो ये बनते हैं पावर 1 है समझ लो। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट इसे एक्स 1 प्लस 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। इसे 1 प्लस 3/4 मीन्स कितना होता है इक्वल्स 4, ये 4 प्लस यहाँ पर 3 यानी 7 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा। तो ये बनता है स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स 7 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/2, ये रूट का वैल्यू। तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8। तो ये जो पार्ट है इसे एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 हम पुट करेंगे, तब ये बनता है स्क्वायर रूट ये एक्स एज यूजुअल
इसका वैल्यू एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 125. ओके, अगेन यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 7 बाई 8 पावर में इक्वल्स 125. तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू क्या बनते हैं यहाँ पर 8 प्लस 7 इक्वल्स 15 डिवाइडेड बाई 8, राइट. तो ये बनता है स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 125. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, क्योंकि हमें मालूम है रूट ए इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 1/2. तो ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो एक्स टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 8 होल टू द पावर 1/2 बनेगा इक्वल 125. तो पावर रूल यूज़ कर दो, तब ये पावर अपने आप में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 15 डिवाइडेड बाई 16 बन रहे इक्वल्स 125 मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 3. ठीक है, 125 मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 3. तो हमें x का वैल्यू चाहिए. तो अगर 15 डिवाइड बाई 16 पावर अगर इसे निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x टू द पावर ऑफ 15 डिवाइड बाई 16 है, इसे हम क्या करेंगे पावर में 16 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों तरफ. तो यहाँ पर 5 टू द पावर 3 है, इसको भी 16 डिवाइड बाई 15 से यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लिकेशन कर दो. तब ये दोनों प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, ये पावर रूल यूज़ किया यहाँ पर. तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 15, राइट. तो यहाँ पर ये 15 कट हो जाएगा, ये 16 कट हो जाएगा, यानी ओनली 1 एक्स टू द पावर ऑफ 1 रहेगा. एक्स टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स एक्स ही बनता है. तो यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ ये 3 और ये 5 कट हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 15 रहेगा. तो इसका मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 टू द पावर ऑफ 16 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, राइट. तो हम इसे एक्स टू द पावर 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16 हम इसे लिख सकते हैं. ये हमारा फाइनल आंसर है. यानी फर्स्ट मेथड में भी यही आंसर है और सेकंड मेथड में भी यही आंसर आ गया. 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16, यहाँ पर भी 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16. ठीक है. तो थर्ड मेथड में अगर जाना है तो सबसे पहले हम जो है गिवन है वो लिख लेंगे रूट एक्स इक्वल्स 125. ठीक है. अभी हम मान लेंगे ये जो पूरा टर्म है ये ओनली यम है समझ लो, तो ये बनते हैं रूट यम. तो इसे हम यम टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, राइट. तो मैं इसे एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिख लूँगा पहले, सबसे पहले फर्स्ट वन. तो ये जो फर्स्ट वन क्या मिलता है यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा. और सेकंड वन में क्या आता है, ये दोनों ये यहाँ पर एक ही रूट एक्स है तो एक ही आ गया. तो इसमें अगर गया तो ये रूट भी है ये रूट भी है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या है 2 बार आ जाएगा इसको, ये ऐसा हो जाएगा. ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन. थर्ड वन का ये अगर लिखना है तो मल्टीप्लिकेशन विथ 3 बार रूट आ जाएगा एक्स में. और लास्ट वन क्या आते हैं 4 बार, क्योंकि 4 टाइम्स रूट एक्स है. ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम. इक्वल्स 125 एज राइट. तो ये 1 टाइम है इसलिए इसे मैं एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिखूँगा. और ये 2 टाइम है तो ये स्क्वायर रूट बाहर का लेने दो, अंदर का एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिखूँगा, राइट. तो ये दोनों सेम लिखूँगा मैं, 2 बार लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है. ये इसका भाग एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 और ये 3 सेम लिखेंगे रूट स्क्वायर रूट. और ये फोर्थ वन क्या है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 इक्वल्स 125. ठीक है. अभी क्या करेंगे इसको, ये एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 तो सेम है, तो इसको क्या होता है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ ये स्क्वायर रूट का 1/2. और यहाँ पर क्या बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ इसका स्क्वायर 1/2 और ये लास्ट वन का 1/2.
और यहाँ पर क्या बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, ये तो अंदर का है, तो इसका ये फर्स्ट वन का ये 1/2 और सेकंड का 1/2 और लास्ट वन का 1/2 इक्वल्स 125। तो ये बन रहा है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू पावर यूज़ कर दो तो एक्स टू द पावर ऑफ 1/4 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर तीनों का पावर यूज़ किया तो एक्स टू द पावर 1/8 बन रहे हैं। तो यहाँ पर इन चारों का किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 1/16 बन रहे हैं इक्वल्स 125। ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एम अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन बनते, तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई किया। बेस सेम है, एक्स 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 मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन के जैसा है, तो ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन यानी प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल अगर यूज किया तो ये बनता है एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 पावर में इक्वल्स 125 सेम। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 8 जार 16, 8 1 जार 8, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 8 2 जार 16, 2 1 जार 2, 16 डिवाइड बाई 16 मीन्स 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1, तो सब मिलाए तो कितना 8 4 12 13 14 15 यानी 15 डिवाइड बाई 16 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर पावर एक्स टू दी पावर क्या बन रहा है 15 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 125। एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये अगर निकालना है तो हम यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ। एक्स टू दी पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 16 है, इसे पावर में 16 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पर 125 है, इसे भी पावर में 16 डिवाइड बाई 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनता है एक्स टू दी पावर ऑफ 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 15, राइट। तो हमें यहाँ पर ये दोनों कट हो गया, सेम है, ये दोनों कट हो गया तो 1 रहेगा, तो एक्स टू द पावर 1 इक्वल्स यहाँ पर 125 को 5 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे होल टू द पावर ऑफ 16 डिवाइड बाई 15, राइट। तो एक्स टू द पावर ऑफ 1 मीन्स एक्स ही होता है इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पर 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 यानी x का वैल्यू क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मतलब इसे हम 5 टू द पावर ऑफ 16 इंटू 1/5 हम लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये तो 5 टू द पावर ऑफ 16 होल टू द पावर ऑफ 1/5, तो हमें यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अभी x इज इक्वल टू 5th रूट 5 टू द पावर 16, यानी थर्ड केस में भी थर्ड इसमें भी ये सेम ही आ गया, राइट। 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16, 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16। अभी सबसे लास्ट 4th मेथड, ये बहुत आसान मेथड है। अभी ये मेथड अगर हमें यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो कंडीशन है ये अंदर का जो पार्ट है वो सेम रहना, क्या है यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स पर ये सेम रहना। दूसरी बात क्या है ये रूट 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 स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट ये भी सेम रहना। अगर ये स्क्वेयर रूट है, ये क्यूबिक रूट है, ये 4th रूट है, ये 5th रूट है, तो ये मेथड ये नहीं आ जाएगा। एक तो अंदर का तो सेम रहना और बाद में ये क्यूबिक रूट रहे तो चलते, ये क्यूबिक रूट रहे तो चलते, ये क्यूबिक रूट रहे तो चलते, ये क्यूबिक रूट रहे तो भी चलेगा। यानी स्क्वेयर रूट रहे तो स्क्वेयर रूट सब रहना, रहे तो क्यूबिक रूट सेम रहना, नहीं तो 4th रूट रहे तो 4th रूट भी सबका सेम रहना, तभी ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम है, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, अंदर का जो सेम रहे तो अगर इसको एक्स लिख लीजिए, इसमें ये सब ये रूट एक्स का है तो रूट है सब में, तो रूट मतलब क्या होता है 1/2 होता है, यानी अगर ये nth रूट ये अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n बनता है, अगर स्क्वेयर रूट ये रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/2 बनता है। स्क्वेयर रूट में है इसलिए ये टू द पावर ऑफ 1/2, तो x स्क्वेयर रूट x है तो x का है 1/2 मतलब यहाँ पर पावर में 1/2 के जैसा आता है, तो ये 2 आ जाएगा
तो पावर कितने आ जाएगा, इसको 2 का पावर ये कितने बार रूट है, 1 2 3 4 है, तो 2 टू द पावर 4 कर दो, कुछ मत कर दो, जो है वो रखो। पावर में ये जो स्क्वेयर रूट है इसलिए 2 रखो, कितने बार है वो काउंट करो, 1 2 3 4 बार स्क्वेयर रूट है तो पावर में 4 रखो। 2 टू द पावर ऑफ 4 डिनोमिनेटर में हो गया। न्यूमरेटर में क्या कर दो, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 हो गया। अभी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओ तो ये पर 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 3 कर दो, एक पावर कम कर दो यहाँ, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 4 इधर तो है, तो ऊपर क्या कर दो 2 टू द पावर ऑफ 3 कर दो और प्लस में 2 टू द पावर ऑफ एक पावर कम कर दो, क्योंकि इधर एक पावर कम किया है तो इधर भी एक पावर कम कर दो, प्लस में इधर भी एक पावर कम कर दो, प्लस में इधर भी एक पावर कम कर दो। और नहीं तो लेफ्ट साइड से आप राइट साइड में जाओ, 2 टू द पावर ऑफ 0 से चालू करो, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 4 तो नीचे है। अगर इधर 2 टू द पावर ऑफ 4 की जगह में 2 टू द पावर ऑफ 5 है तो इधर 2 टू द पावर ऑफ 4 ऊपर आ जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 5 तो नीचे रहेगा। आई बात समझ में? तो ये पावर में हो गया इक्वल्स 125 राइट साइड का सेम। तो अभी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x टू द पावर 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स यहाँ पर 1 होता है, 2 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 2 बनेगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 इज़ 4, 2 टू द पावर ऑफ 3 इज़ 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16। ये हो गया पावर में इक्वल 125। ठीक है, तो x टू द पावर 1 2 3 4 7 7 8 15, 15 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 125। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ये जो है 15 डिवाइड बाई 16 इसको पावर में 16 डिवाइडेड बाई 15 यानी उसका पावर का रेसिप्रोकल से अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, तो 125 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, और यह पावर यूज़ कर दो, तभी x टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये 15 ये 15 गया, ये 16 ये 16 गया, तो 1 रहेगा, तो x टू द पावर ऑफ 1 मीन्स x ही रहता है, तो यहाँ पर 125 की जगह में मैं 5 टू द पावर ऑफ 3 करूँगा और होल टू द पावर ऑफ ये 16 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये बनता है x इक्वल्स 5 टू द पावर 3 16 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पर 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो लास्ट में फाइनली हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 5 मिल रहा है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 16 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/5 है, तो यानी 5th रूट ऑफ 5 टू द पावर 16, ये हमारा फाइनल आंसर। तो यानी चारों मेथड से आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, 5th रूट 5 टू द पावर ऑफ 16। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमें इस चारों मेथड में से कौन सा मेथड हमें इजी लगता है वो मेथड आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सब मेथड सीखने का कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।